बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरी राइस बनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस। मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पार्ट 1 में हमें चाहिए चावल तकरीबन आधा किलो, जिसको हमने अच्छे तरीके के साथ साफ़ करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। इसके अलावा हमें चाहिए नमक, हमें चाहिए तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब हमने पानी को ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें हमने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक को ऐड कर देना है। नमक को ऐड करने के बाद हमने अपने पानी को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बॉईल हो चुका है। जैसे ही हमारा पानी बॉईल हो, हमने इसमें अपने चावलों को ऐड कर देना है। चावलों को पानी में ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इनको पानी में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन से इसको कवर कर देना है और दरमियान में 1 या 2 बार आपने इसको चेक करते रहना है ताकि हमारे चावल नीचे ना लग पाएँ। 7 से 8 मिनट के बाद हमारे चावलों की ये फ़ाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पक चुके हैं। हमने अपने चावलों को दोबारा से कवर कर देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए अपने चावलों को दम दे देना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने अपने चावलों को एक प्लेट में निकाल लेना है। स्टेप नंबर 2 पे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमें चाहिए स्पैगेटी, हमें चाहिए तकरीबन 1 प्याली। इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए नमक हाफ़ टेबल स्पून। स्पैगेटी बनाने के लिए हमने तकरीबन 3 कप के करीब एक पैन में पानी ले लिया है और हमने अपने पानी को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बॉईल कर लेना है और साथ ही इसमें हमने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेना है और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और चम्मच की मदद से इनको हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। जैसे ही हमारे पानी में बॉईल आना शुरू हो जाए तो इसमें हमने अपनी स्पैगेटी को ऐड कर देना है। स्पैगेटी को ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इनको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद हमारी स्पैगेटी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुकी है। हमने अब इसको एक छलनी से छान के प्लेट में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने छलनी की मदद से इसका पानी निकाल लिया है और अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। हमारी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हमारा स्टेप 2 कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेप 2 में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें है स्पैगेटी 1 प्लेट, शिमला मिर्च हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ की, जिसको हमने लंबाई में काट लिया है। इसके अलावा बंद गोभी हमें चाहिए 1 प्याली, इसको भी हमने लंबाई में काट लिया है। गाजर हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ की, इसको भी हमने लंबाई में काट लिया है। हरी प्याज हमें चाहिए 2 अदद, जिसका वाइट पार्ट हमने अलग कर लिया है और ग्रीन पार्ट हमने अलग कर लिया है। इसके अलावा काली मिर्च हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून। ऑयल हमें चाहिए 3 टेबल स्पून।
सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल को ऐड कर देना है। अपने ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हमने हरी प्याज का वाइट पार्ट इसमें ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे तरीके के साथ ऑयल में फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुकी है और अब हमने इसमें 1 प्याली कटी हुई गाजर को ऐड कर देना है। आप जानते हैं कि गाजर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए हमने अपनी गाजर को सबसे पहले इसमें ऐड करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने अपनी गाजर को ऑयल में अच्छे तरीके के साथ फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसमें हाफ़ हरी प्याज भी ऐड कर देनी है और चम्मच की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें हमने 1 प्याली शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और साथ ही इसमें हमने 1 प्याली बंद गोभी ऐड कर देनी है। इन सारी चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इन वेजिटेबल्स को ऑयल में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम वेजिटेबल्स ऑयल में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुकी हैं और अब हमने इसमें अपनी स्पैगेटी को ऐड कर देना है। स्पैगेटी को ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इनको अपनी वेजिटेबल्स में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। इस स्टेप पे हमने जो हाफ़ हरी प्याज रखी थी इनको भी इसमें ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर देनी है और साथ ही इसमें हमने तकरीबन 2 चुटकियों के करीब नमक ऐड कर देना है। नमक से हमारी वेजिटेबल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुकी हैं। हमने अब इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। स्टेप 3 पे आके हमने बनानी है माया सॉस। माया सॉस बनाने के लिए हमने लेनी है मायोनीज़ 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए सिरका 1 टेबलस्पून, चिली सॉस हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए टोमेटो केचप हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून के करीब हमने मायोनीज़ लेनी है। मायोनीज़ में हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड कर देना है और साथ ही हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देनी है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड कर देना है। सिरका ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी माया सॉस एक ज़बरदस्त लिक्विड की शक्ल में हमारे सामने रेडी हो चुकी है। स्टेप 4 में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है इसमें हमें चाहिए बोनलेस चिकन हमने लिया है आधा किलो और इसको हमने इस तरीके के साथ लंबाई में काट लिया है। इसके अलावा प्याज हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा 4 से 5 अदद हमने लहसुन के जूए लिए हैं, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। लेमन जूस हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। ऑयल हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। नमक हमें चाहिए हाफ़ टेबलस्पून। रेड मिर्च हमें चाहिए हाफ़ टेबलस्पून। काली मिर्च हमें चाहिए हाफ़ टेबलस्पून। सोया सॉस हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। इसके अलावा टोमेटो केचप हमें चाहिए 1 प्याली। चिली सॉस हमें चाहिए 1 प्याली। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने ऑयल को ऐड कर देना है। अपने ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो हमने इसमें अपने लहसुन को ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने अपने लहसुन को ऑयल में फ्राई कर लेना है। जब हमारा लहसुन अपना कलर चेंज करने शुरू हो जाए तो इसमें हमने बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। प्याज़ों को ऐड करने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्याज़ों को ऑयल में अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है।
आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब हमने इसमें अपने चिकन को ऐड कर देना है। आप भी मेरी इस राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के राइस आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। अपने चिकन को ऑयल में ऐड करने के बाद हमने 7 से 8 मिनट तक अपने चिकन को ऑयल में अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन ऑयल में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है और इस दौरान हमारा चिकन अच्छे तरीके के साथ गल भी गया है। और साथ ही इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें हमने काली मिर्च ऐड करनी है और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें हमने रेड मिर्च ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से हमने इन सारी चीज़ों को अपने चिकन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। अब लास्ट पे हमने 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करना है और लास्ट पे हमने इसमें 1 प्याली चिली सॉस और 1 प्याली ही हमने इसमें टमाटो केचप ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक हमने स्लो फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। ढक्कन से हमने इनको कवर कर देना है और 2 मिनट के बाद हमारे चिकन की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। स्टेप 5 पे हमने अपने चावलों का तड़का तैयार कर लेना है। चावलों का तड़का बनाने के लिए 7 से 8 जूए हमने लहसुन के लेने हैं, 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ले लेनी हैं और साथ ही हमने 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ले लेना है। हमने एक पैन ले लेना है और इसमें 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है। अपने ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब इसमें हमने अपने लहसुन और हरी मिर्चों को ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा तड़का बनकर रेडी हो चुका है। हमने अब लास्ट पे एक प्लेट में चावल लेने हैं। इन चावलों के ऊपर हमने अपनी वेजिटेबल्स और स्पैगेटी की लेयर कर देनी है। हमने इस तरीके के साथ अपने चावलों के ऊपर अपनी वेजिटेबल और स्पैगेटी को लगा लेना है। हमारे चावलों के ऊपर एक ज़बरदस्त सी लेयर लग चुकी है और थर्ड पे हमने अपना फ्राई हुआ हुआ चिकन इस तरीके के साथ अपने चावलों के ऊपर इनकी लेयर कर देनी है और लास्ट पे हमने जो तड़का रेडी किया था इस तरीके से हमने अपने चिकन के ऊपर इसको ऐड कर देना है। अब लास्ट स्टेप पे हमने जो माया सॉस बनाई थी इसको चम्मच की मदद से हमने अपने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके के साथ ऐड कर देना है। लीजिए, हमारे मज़ेदार और लाजवाब सिंगापुरियन राइस बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।